नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे कुछ ऐसी बातें करूंगा जो कि अपने आप को जानने के लिए मतलब हैं हम हैं कौन, हमारा एग्जिस्टेंस क्या है, हम चाहते क्या है और हमारा व्यक्तित्व कैसा है। हमारा व्यक्तित्व कैसा है बाहरी दुनिया में, एक्सटर्नल। सबसे पहले ये है कि हम कैसे व्यक्ति हैं। देखिए, बुद्धिमान तो हर व्यक्ति है, लेकिन 360 डिग्री के कोशेंट में अगर 90 डिग्री के चार कोशेंट बना दिए जाएं, 90 डिग्री के, तो एक है फिजिकल कोशेंट, एक है इंटेलेक्चुअल कोशेंट, एक है फाइनेंशियल कोशेंट, एक है इमोशनल कोशेंट। हम किस तरीके के व्यक्ति हैं? जब हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तभी हमें अपने होने का एहसास पता चलता है कि हम हैं क्या, हम इस दुनिया में आए क्यों हैं। अगर कोई व्यक्ति आपको कोई गधा कहता है, जैसे कि महात्मा बुद्ध कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति आपको गधा कहता है तो क्या आप पीछे मुड़कर देखते हैं? अगर कोई व्यक्ति आपको पागल कहता है तो क्या आप पीछे मुड़कर देखते हैं? क्या वाकई में ऐसा होता है? ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहें। और खुद पर भरोसे का मतलब यह है, खुद पर विश्वास का मतलब यह है कि एक काम किया और तुरंत दूसरे काम पर लग जाना। हम लोगों में सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है प्रोक्रेस्टिनेशन की, सोच विचार की, कि भाई आज का काम है, चलिए ठीक है, थोड़ा देर मोबाइल देख लेता हूँ, मोबाइल देख लिया, चलिए थोड़ा खाना खा लेते हैं, उसके बाद चलिए ऐसा करते हैं कि थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं। रेस्ट करने के बाद जब किसी ने बोला बेटा पढ़ाई कर लो, तो पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सो लेते हैं। सोने के बाद जब उठते हैं तो फिर वही रूटीन शुरू हो जाता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन हर व्यक्ति के अंदर है, लेकिन हर व्यक्ति इन बातों को जानता भी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जैसे कि मैं आपको एक कहानी सुनाऊं। जीसस क्राइस्ट का नाम तो सभी ने सुना ही होगा, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट बाइबल। एक ईसाई फकीर जिसने बाइबल पढ़ी थी, उसके सामने एक व्यक्ति आता है और उसको गाल पर जोरदार चांटा मारता है। तो जैसा कि जीसस का उपदेश था कि जो व्यक्ति आपके बाएं गाल पर चांटा मारे तो दायां गाल उसके सामने कर देना। वो व्यक्ति भी दुष्ट था, उसने भी जीसस की किताब पढ़ी हुई थी, बाइबल। तो उसने कहा तुम हमको धोखा ना दे पाओगे। उसने दाएं गाल पर भी चांटा मार दिया। जब उसने दाएं गाल पर चांटा मारा तो जो ईसाई फकीर था वो व्यक्ति झपटा और उसकी छाती पर चढ़ गया। उसने कहा कि उस व्यक्ति ने कहा जिसने चांटा मारा था, भाई तुमने बाइबल पढ़ी है, लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो, मेरी छाती पर सवार क्यों हो गए हो? तो उस व्यक्ति ने, ईसाई फकीर ने, जिसने चांटा खाया था दाएं गाल पर और बाएं गाल पर, उसने क्या कहा? उसने ये कहा कि जीसस का उपदेश था कि जो व्यक्ति तुम्हारे बाएं गाल पर चांटा मारे, दायां उसके सामने कर देना। तो दायां मैंने तुम्हारे सामने करा,
तुमने चांटा मार दिया। तो उसने आगे ये भी कहा, उस ईसाई फकीर ने, कि बाएं गाल पर चांटा मारा और दाएं गाल पर चांटा मारा, जैसा कि जीसस का उपदेश बाइबल में दिया गया है। अब दाएं गाल पर चांटा मारने के बाद जीसस ने यह भी नहीं कहा कि दाएं गाल पर चांटा मारने के बाद करना क्या है। जीसस का वचन निपटा दिया, कर दिया, अब तुम हमसे मुकाबला करो। तो कहने का मतलब यह है कि प्रोक्रेस्टिनेशन ना करें और ऐसे लोगों से सावधान रहें, जैसे कि आपके अंदर जो हैबिट्स हैं, जो आदतें हैं, वो आप ये मानकर चलिए कि आपसे वैसे ही लोग मिलेंगे। ये कन्फर्म है। जैसे विचार और तस्वीर आपके दिमाग में है, उसी और जैसी हैबिट्स, आदतें बचपन से आपके अंदर मौजूद हैं, वैसे ही व्यक्ति आपसे मिलेंगे। ये कन्फर्म है। अगर आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी आदतों को आपको बदलना होगा। आदतों को बदलना होगा। और आदत कैसे बदली जाएंगी, ये भी एक सवाल है। जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, जागृत मन है, वो सिर्फ 12 घंटे काम करता है, लेकिन जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे। इसलिए हम लोगों को, आप लोगों को सिर्फ एक ही विचार रखना है, एक ही तस्वीर रखनी है। जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन काम नहीं कर सकता। मन को पता ही नहीं चलेगा। आज उसकी मोबाइल में वीडियो देख ली, आज उसकी देख ली, आज हंसी मजाक की देख ली, आज एजुकेशन की देख ली, आज कोई मूवी देख ली, इससे काम नहीं चलेगा। अगर आप किसी टैक्सी में बैठेंगे और टैक्सी वालों को 10 डेस्टिनेशन बता देंगे और ये नहीं बताएंगे कि पहले कहाँ जाना है, दोबारा कहाँ जाना है, तीसरी बार कहाँ जाना है, तो टैक्सी वाला कहीं लेके जाएगा आपको? कहीं नहीं लेके जाएगा। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड एक वो बात है जिससे मैं बात कर रहा हूँ। इस अंज की अंजुमन पर, अंज मतलब धरती, अंजुमन मतलब सभाएं, इस अंज की अंजुमन पर जितने भी लोग रहते हैं, 700 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोग इस धरती पर रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति चुप रहता है, जो व्यक्ति बिल्कुल शांत रहता है, दिन में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे। मिस्र में एक कहावत है और कहावत थी कि जब आपने ईश्वर को याद किया होगा, उससे पहले ईश्वर ने आपको याद कर लिया होगा। दूसरी बात यह है कि आप, जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर जैसी हैबिट्स होंगी, आप बुक्स पढ़ेंगे तो आपके पास बुक्स पढ़ने वाले आएंगे। आप अगर कोई नशा करते हैं तो वैसे ही लोग आपसे मिलेंगे। आप अगर आध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं तो वैसे ही लोग आपसे मिलेंगे। अगर आपको कोई थप्पड़ मारता है और आप उससे उलझ जाते हो तो दरअसल आप उससे दोस्ती कर रहे हो। दुश्मन कोई नहीं है इस दुनिया में। दुश्मन को खत्म नहीं करना होता है, उसके अंदर जो अज्ञान बैठा है उसको खत्म करना होता है। लेकिन हर व्यक्ति को समझाया नहीं जा सकता, इसलिए खुद समझना होता है। खुद समझना होता है।
इसलिए अपने आप को बहुत संभाल कर और शांत रहें, मौन रहें और सबकॉन्शियस माइंड की ताकत देखें और वो तस्वीर उसको दिखाएं जो आप चाहते हैं। ये तो बात हुई चाहने वाली। अगली बात यह है कि अगर आपके बच्चे, आप अपने बच्चों का भविष्य बनाना चाहते हैं तो बच्चों को बोलना नहीं है कि आप ये काम करो बेटा, ये काम करो बेटी, ये काम करो। नहीं, आपको खुद वो काम करना पड़ेगा। डेमोन्स्ट्रेशन अपने बच्चों को देना होगा। डेमोन्स्ट्रेशन, डेमो देना होगा। तभी बच्चे सीख पाएंगे कि हमारा पिता, डैड, फादर ये काम कर रहे हैं तो हमें भी 5 बजे उठ रहे हैं तो आपके बच्चे भी उठेंगे। आप 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दौड़ रहे हैं तो बच्चे भी दौड़ेंगे। आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बच्चे भी पढ़ेंगे। आप मेडिटेट कर रहे हैं अपने माइंड को तो बच्चे भी मेडिटेशन करेंगे। इसलिए शब्द बहुत ध्यानपूर्वक चुने, क्योंकि शब्दों की एक फीलिंग होती है। एक वर्ड की एक पिक्चर होती है और एक फीलिंग होती है हर वर्ड की। जैसे सुख की अलग फ्रीक्वेंसी है और वाइब्रेशंस हैं, जैसे कि निकोला टेस्ला और एल्बर्ट आइंस्टीन 1889 के उन्होंने बताया था, या रामानुजम 1887 के। आपको डेमो देना होगा बच्चों को और शांत रहना होगा, बिल्कुल चुप, एकदम से बिल्कुल चुप। इसी तरीके से आपको मोटिवेट करते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। और जितना हो सके उतना शांत रहिए, मौन रहिए। मौन की ताकत से हर चीज़ प्राप्त की जा सकती है। लेकिन एक छोटा दिया अगर जल रहा हो तो छोटी सी हवा उसको बुझा सकती है, लेकिन अगर किसी घर में या बाहर आग लगी हो और हवा चल जाए तो जानते हैं ना क्या होगा? वो आग और भड़क जाएगी। इसका मतलब साफ है कि जब आप घर से बाहर निकलेंगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरा व्यक्तित्व कैसा है, मेरा स्वभाव कैसा है, स्वयं का भाव कैसा है, रेट कैसा है। आपके रेट तभी हाई होंगे जब आप शांत रहेंगे, मौन रहेंगे, बुक्स में इंटरेस्ट रखेंगे। जितना मौन रहेंगे और किसी चाहत के लिए आप मेडिटेट ना करें कि आपको मेडिटेशन करेंगे तो कोई आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। किसी ने कहा था कि चाहे वो कन्फ्यूशियस हो, लाओ त्से हो, चाउत्से हो, सोक्रेटिस हो, सुकरात हो, अरस्तु हो, प्लेटिनस हो, महात्मा बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, इन लोगों ने ये कहा था कि आप लाइन में सबसे पीछे खड़े रहिए, जीतने की इच्छा छोड़ दीजिए। जब आप किसी के अहंकार पर चोट नहीं करते हैं तो वो तुम्हें स्वीकार कर लेते हैं। जब आप किसी के अहंकार पर चोट करते हैं तो उसका अहंकार प्रतिशोध से भर जाता है। इसी तरीके से आपको मोटिवेट करते रहेंगे हर तरीके से। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और लाइक और बेल का आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मुझे, हमारी टीम को और ज़्यादा प्रोत्साहन मिले। इसीलिए आप स्वस्थ रहें। जैसे मैंने कहा, फिजिकल कोशेंट, इमोशनल कोशेंट, इंटेलेक्चुअल कोशेंट और फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और फाइनेंशियल कोशेंट, इन चारों को ध्यान में रखते हुए 360 डिग्री
आपको शांत रहना होगा, मौन रहना होगा, एक रूटीन में रहना होगा, लेकिन कोई भी काम करते हुए उसके रिजल्ट के बारे में ना सोचें। रिजल्ट के बारे में बिल्कुल शांत, एकदम मौन, यहाँ से भी और यहाँ से भी। सबकॉन्शियस माइंड 24 घंटे काम करता है, लेकिन आप अगर 21 दिन भी एक विचार रख लिए और उसकी तस्वीर मन में पहुंच गई और उसकी भावनाएं मन में पहुंच गई। माइंड एक सॉफ्टवेयर है और ब्रेन एक हार्डवेयर है। 1350 ग्राम, 1350 ग्राम का। जितने भी महान लोग हुए हैं सभी के पास सेम दिमाग। और दिमाग के बारे में एक अद्भुत बात यह है कि ये जो दिमाग है ना, यहाँ से ये माथा, असली दिमाग यहाँ नहीं है। ये जो पीछे है ना, ये दिमाग है। ये अशुभ है और पीछे वाला शुभ है। इसलिए जब भी आपके बच्चे सो रहे हों दिन में या रात को या सुबह 4 बजे 5 बजे आप उठें और अपने बच्चों को मन से यहाँ से सुझाव दें कि तुम बहुत तरक्की करोगे, बहुत तरक्की करोगे, तुम आईएएस बनोगे, आईपीएस बनोगे। तो इसी तरीके से हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे और इसी तरीके से और भी बातें आपके समक्ष रखेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।